सवाल नंबर 1, क्या खाने से डायबिटीज तुरंत बढ़ने लगती है? सवाल नंबर 2, शादी के बाद लड़कियों का वजन क्यों बढ़ जाता है? सवाल नंबर 3, रात में करेले खाने की मनाही क्यों करता है? सवाल नंबर 4, कौन सी सब्जियां खाने से पथरी नहीं होती हैं? सवाल नंबर 5, सुबह नाश्ते में दलिया खाने के क्या फायदे होता है? सवाल नंबर 6, किडनी खराब होने से पहले क्या संकेत देती है? और सवाल नंबर 7, रोजाना सुबह खाली पेट अंडे खाने से क्या होता है? सवाल नंबर 1, कौन सी सब्जियां खाने से पथरी नहीं होती है? दरअसल किडनी स्टोन से परेशान लोगों को अपनी डाइट में कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरी सब्जियों को शामिल करने की ज़रूरत होती है, जो कि पथरी को बनने से तो रोकती है, साथ ही उसका साइज भी नहीं बढ़ाती है। हम आपको बता दें कि ब्रोकली कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती है, जो कि पथरी को बनने से रोकने में मदद करती है। इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन के, ए, फाइबर और बीटा कैरोटीन से भरपूर शिमला मिर्च भी गुर्दे के पथरी से परेशान लोगों के लिए फायदेमंद होती है। शिमला मिर्च की एक खासियत यह भी है कि इसमें कैलोरी न के बराबर होती है। इसके अतिरिक्त मटर और बीन्स न सिर्फ कैल्शियम बल्कि प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और जिंक जैसे पोषक तत्वों से संपन्न होती है। मटर का सेवन बॉडी को डिकॉट करने में मदद करता है, जिससे स्टोन को शरीर से बाहर निकालने में मदद मिलती है। इसके साथ ही नींबू विटामिन सी का अच्छा सोर्स होता है। साथ में इसमें मौजूद सिट्रिक एसिड पथरी की समस्या को कम करने में मदद करता है। आप नींबू को कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप उसका ताज़ा रस सब्जियों में मिलाकर सेवन करें, जो आपको फ़ायदा पहुंचाने में मदद करेगा। सवाल नंबर 2, सुबह नाश्ते में दलिया खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल दलिया को डाइट में शामिल कर वजन को आसानी से कम किया जा सकता है, क्योंकि दलिये में कैलोरी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, लेकिन प्रोटीन, आयरन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, जो आपके वजन को हेल्दी तरीके से कम करने में मदद कर सकती है। दलिए को फाइबर का अच्छा सोर्स माना जाता है। दलिए के सेवन से पाचन को बेहतर रखा जा सकता है। दलिए को आप सुबह नाश्ते में या शाम के समय हल्के मील के रूप में खा सकते हैं। दलिए को डाइट में शामिल कर एनर्जी की कमी को पूरा किया जा सकता है। अगर आप दलिए को सुबह नाश्ते में शामिल करते हैं तो यह आपको दिन भर एनर्जेटिक रखने में मदद कर सकता है। डायबिटीज रोगियों के लिए दलिए का सेवन फायदेमंद हो सकता है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसे खान-पान और लाइफस्टाइल में बदलाव करके कंट्रोल किया जा सकता है। सवाल नंबर 3, क्या खाने से डायबिटीज तुरंत बढ़ने लगती है? दरअसल हम में से कई लोगों को दूध में चॉकलेट सिरप मिलाकर पीना बेहद पसंद होता है, लेकिन यह आदत डायबिटीज के मरीजों के लिए खतरा बन सकती है। चॉकलेट मिल्क में शुगर कंटेंट काफ़ी हाई होता है, इसलिए इससे दूरी बनाना ही बेहतर है। दही वैसे तो सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है, लेकिन आजकल बाजार में फ्लेवर्ड दही की डिमांड ज़्यादा ही बढ़ गई है। यह ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ाने का काम करता है। कॉफ़ी तो वैसे ही ज़्यादा न पीने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें कैफ़ीन होता है और यह ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए बदनाम है। कुछ लोग फ्लेवर्ड कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, लेकिन इसमें छुपा हुआ शुगर होता है, इसलिए यह मधुमेह के रोगियों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ताज़े फलों को अक्सर हेल्दी डाइट में शामिल किया जाता है, लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको खाने से ब्लड ग्लूकोज लेवल में तेज़ी से इजाफा होता है। आम और अनानास में हाई शुगर कंटेंट पाया जाता है। सवाल नंबर 4, रात में करेले खाने की मनाही क्यों करते हैं? दरअसल रात में करेले खाने से यह सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए करेले को दिन में ही खाने की सलाह दी जाती है। करेला अम्लकारक होता है, ऐसे में रात के समय इसे पचाना मुश्किल हो जाता है। रात के समय हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, ऐसे में रात को करेला आसानी से नहीं पच पाता है। पाचन को बेहतर बनाए रखने के लिए रात में हल्के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। रात में करेले खाने से व्यक्ति पेट दर्द की शिकायत कर सकता है। रात में करेला आसानी से पच जा नहीं पाता, इसकी वजह से गैस और एसिडिटी बनने लगती है। ऐसे में पेट में दर्द, ऐंठन और मड़ो पैदा हो सकती है। अगर रात में करेला खाने के बाद पेट दर्द हो तो समझ जाइए कि यह करेले की वजह से हो रहा है। आयुर्वेद के अनुसार करेले की तासीर बेहद गर्म होती है, ऐसे में अगर आप रात के समय करेला खाता है तो इससे आपके शरीर का तापमान बढ़ सकता है। शरीर का तापमान बढ़ने से आपको एलर्जी, त्वचा चकत्ते और फुंसी फोड़े आदि समस्या हो सकती है। इसके साथ ही रात में करेला खाने से पेट और सीने में जलन भी महसूस हो सकती है। सवाल नंबर 5, शादी के बाद लड़कियों का वजन क्यों बढ़ जाता है? दरअसल हम आपको बता दें कि लड़कियां शादी से पहले तो अपने अनुसार अपना खाना खाती है, पर जैसे ही वह ससुराल आती है उसे अपने ससुराल या पति के अनुसार खाना बनाना या फिर खाना पड़ता है। ससुराल वालों को खुश रखने के चक्कर में उसे भी
तेल मसाले वाली चीज़ें खानी पड़ती है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो यह खाना खराब ना हो जाए इस चक्कर में ज़्यादा भी खा लेती है। शादी के बाद लड़कियों का पूरा रूटीन ही बदल जाता है। उसे ससुराल वाले और पति के अनुसार अपने पूरे रूटीन में बदलाव करना पड़ता है, जिसमें उनका फिटनेस रूटीन भी होता है, जिसके लिए वह समय नहीं निकाल पाती है। शादी के बाद घर पर या आप किसी के यहाँ गेस्ट के रूप में जाता है, जहाँ पर आपको कई तरह के व्यंजन का स्वाद चखना पड़ता ही है। साथ ही इस चक्कर में आप ओवर डाइटिंग के शिकार भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपका वजन बढ़ने लगता है। लड़कियों को शादी के बाद काफ़ी तरह के स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से भी वह स्ट्रेस में कई ऐसी चीज़ों का सेवन करने लगती है, जिसकी वजह से भी उसका वजन बढ़ने लगता है। शादी के बाद सेक्सुअल लाइफ के चलते डेली लाइफ और आपके इंटरनल बॉडी में कई तरह के बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से भी वजन बढ़ने लगता है। इसके साथ ही महिलाओं में गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करने की वजह से भी उनका वजन बढ़ने लगता है। सवाल नंबर 6, किडनी खराब होने से पहले क्या संकेत देती है? दरअसल जब किडनी स्टोन की समस्या होती है तो सामान्य दर्द के मुकाबले शरीर में अलग तरह के दर्द का अभाव होता है, जैसे अचानक तेज दर्द होना, फिर एकदम से शांति का एहसास होना। ऐसा तब होता है जब स्टोन मूत्र की नली से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इससे ब्लॉकेज होता है और किडनी में दबाव बढ़ने लगता है, जिसके वजह से पीठ और पेट में भयानक दर्द महसूस होता है। इसके अलावा अगर आपका किडनी स्टोन आपके यूरेटर या ब्लैडर में प्रवेश करता है तो पेशाब करते समय आपको दर्द का एहसास हो सकता है, जिस स्थिति में आपको डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको नहीं पता कि पेट में किडनी स्टोन है तो आप इसे यूटीआई समझ सकते हैं, जो पथरी के वजह से संक्रमण भी फैला सकता है। इसके अतिरिक्त जब हम किसी संक्रमण की चपेट में आते हैं तो हमारे पेशाब में बदलाव देखा जा सकता है, जैसे वायरल की वजह से पेशाब में अधिक पीलापन, इंसुलिन स्तर की वजह से पेशाब का रंग बदल जाता है। लेकिन आपके पेट में स्टोन है तो यह आपके पेशाब नली में आकर खून के लक्षण से आपको किडनी होने का संकेत देता है। सवाल नंबर 7, रोजाना सुबह खाली पेट अंडे खाने से क्या होता है? दरअसल रोज खाली पेट अंडे खाने से शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है। अंडे में सेलेनियम पाया जाता है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। खाली पेट अंडा खाने से इम्यूनिटी मजबूत रहने के साथ पेट भी काफ़ी देर तक भरा रहता है, जिस कारण देर तक भूख नहीं लगती। खाली पेट अंडा खाने से दिमाग तेज होता है। अंडे में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो दिमाग को तेज करते हैं। अंडे में ओमेगा 3 फैटी एसिड, फोलेट, सेलेनियम और विटामिन पाए जाते हैं जो दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अंडे में कोलिन पाया जाता है जो याददाश्त बढ़ाता है। अंडे में फास्फोडाइट्स और ओमेगा 3 एसिड पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने में मदद करते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नाश्ते में खाली पेट अंडा खाया जा सकता है। खाली पेट अंडा खाने के बाद आप अपना नॉर्मल मील आसानी से खा सकते हैं। रोज़ सुबह खाली पेट उबला हुआ अंडा खाने से आँखों को स्वस्थ रखने में मदद भी मिलती है।